हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेष दीवाने पर। और गाइस, जैसा आपको सभी को पता है कि अपनी डेली का सेशन चल रहा है, डेली न्यू डोज सीरीज। वही सवाल मैं यहाँ पे कराता हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फालतू के सवाल यहाँ पे एक भी नहीं कराए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वही 3 सवाल। पहला सवाल है इंस्टॉलमेंट वाला, दूसरा सवाल है रेसिप्रोकल वाला, फैक्टर में रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल है रीजनिंग का। मैं डेली अब रीजनिंग का एक सवाल लेके आता ही हूँ, ठीक है। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे सवाल है। और करते किस तरीके से इनको बनाएंगे सवालों को, ठीक है। तो आज का पहला सवाल कौन सा है? इंस्टॉलमेंट वाला। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी ये CGL 2022 का, ये अप्रैल CGL 2022 का ही, ठीक है। अप्रैल का 2022 CGL का है, CGL प्री का, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। किस तरीके से करते हैं अप्रोच सीखना है आपको। बोला है सवाल में कि 19,200 रुपये के नकद के लिए या 4,800 रुपये नकद भुगतान के साथ 5 समान किस्तों में, मासिक किस्तों में, क्या लिखा हुआ है, मासिक किस्तों के साथ बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रतिवर्ष प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए होगी, ठीक है। ये अपने को बताना है। एक कंप्यूटर को 19,200 रुपये नकद और 4,800 रुपये नकद के साथ 5 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है। और ब्याज की रेट कितनी है? 15% है, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे ब्याज की रेट है 12%। तो ये 12 महीने की 12% है, ठीक है। तो अगर पर मंथली पूछेगा तो 1 महीने की 1%, और टोटल अगर 5 मंथ की निकालेंगे तो 5 महीने की 5%। रेट तो यही होगी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 19,200 रुपये टोटल भुगतान है, उसमें से 4,800 रुपये नकद भुगतान कर दिए। 4,800 रुपये नकद कर दिए तो 19,200 में से मैं 4,800 अगर इसको नकद दे दूंगा तो मेरे दोस्त मेरे पास बचेगा कितना पैसा चुकाने के लिए? 14,400 रुपये बचेगा। तो 14,400 रुपये इनको मासिक किस्तों में चुकाने हैं, और अपने को बोला है कि 5 समान मासिक किस्तों में चुकाने हैं। ब्याज की रेट अपने को दिए। तो मैं यहाँ से अमाउंट निकाल लेता हूँ। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट 14,400 तो प्रिंसिपल मतलब अब चुकाने के है ही अपने पास, और इसका मैं 5% और निकाल दूँ तो 14,400 को अगर मैं 5% निकालूंगा, 5% मतलब 1/20, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये 0 से 0 कट जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 720। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास? 720 प्लस 14,400 रुपये। तो कितना निकल के आ जाएगा? जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा? ये 0, ये 2, 7 और 4 11, हासिल का 1, 15,120। कितना आ जाएगा? 15,120। अब जो बोला है सवाल में कि मासिक किस्तों में चुकाना है तो मासिक किस्तों में चुका दो। पर मंथ की कितनी होगी? 1 महीने की 1% होगी। 12 महीने की 12% तो 1 महीने की 1%। तो 100, 5 किस्तें चुकानी है। तो पहली किस्त 100 की, दूसरी 101 की, तीसरी 102 की, फिर 103 की, और फिर 104 की। टोटल हो गई 5 किस्त अपने पास, ठीक है। 5 किस्त हो गई अपने पास टोटल, ठीक है मेरे दोस्त। टोटल कितना आ गया यहाँ से करोगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 100 तो सभी में कॉमन है। तो 500 तो यहाँ से निकल के आ गया। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, यानी टोटल कितना हो गया? 510 हो गया। 510 की वैल्यू अपने को दी है। कितनी दी है? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 15,120। कितना दिया है? 15,120। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अप्रोक्स में पूछा है तो अप्रोक्स में मेरे दोस्त कितना आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन 2,965 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। SICI से इंस्टॉलमेंट वाले सवाल बन रहे हैं और बन सकते हैं 2022 में। अभी जो दिसंबर में पेपर होगा उसमें ज़रूर बन सकता है इंस्टॉलमेंट का सवाल, चाहे CI से बने चाहे SI से बने। SI से बनेगा तो अपन इस तरीके से करेंगे, और CI से बनेगा तो फिर मैं अलग आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने बता भी रखा है चैप्टर वाइज, जिसमें पढ़ा रखा है डाउन पेमेंट करके किस तरीके से पैसे चुकाए जाते हैं, वहाँ पे भी मैंने सिखा रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस सवाल में कुछ नहीं करना था। 12 महीने की रेट 12% है, तो 5 मंथ की 5% और 1 मंथ की 1% रेट आ गई। अब 19,200 में से 4,800 रुपये उसने नकद चुका दिए, तो कितने रुपए बचे? 14,400 रुपये चुकाने थे। और ये 5 मंथली था।
5 मंथली मतलब इसका 5% मैंने निकाल लिया अलग से ही, तो कितना हो गया 720। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया चुकाने का 14,400 और 720 यानी 15,120 रुपये चुकाने अब मेरे को। और मंथली इंस्टॉलमेंट है 1%, तो यहाँ से टोटल मेरा 510 अमाउंट निकल के आएगा। तो 510 की वैल्यू 15,120, तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी 100 की वैल्यू 2965। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। अब आपने फैक्टर निकालना तो सीखा होगा, लेकिन फैक्टर के अंदर रेसिप्रोकल किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, आ सकता है। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल किस तरीके से निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सम डिवाइड बाई नंबर। नंबर कौन सा जो ये दिया हुआ है 360 वो। ठीक है, ये नंबर, ये इसका फॉर्मूला समझ लो, ये आपको याद करना है। फैक्टर ऑफ सम डिवाइड बाई नंबर, फैक्टर ऑफ सम डिवाइड बाई नंबर। अब फैक्टर ऑफ सम क्या आएंगे इसके, 360 को आपको तोड़ना है। तो 360 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, 8 8 नाम 72, 72 पंजे 360। ठीक है, तो ये टूट चुका है अपना पास। ठीक है, ये इसके अपन ने फैक्टर कर दिए, लेकिन इसने फैक्टर का रेसिप्रोकल पूछा है। तो अब सबसे पहले अपने को फैक्टर ऑफ सम निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ सम क्या क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त। फैक्टर ऑफ सम कैसे निकालते हैं, इन सब की पावर को 1 बढ़ा के -1 कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 -1 कर दो। क्या करोगे, 2 की पावर 4 -1 अपॉन में 2 -1, आई चीज़ समझने में। इनटू में सेम टू सेम है, यहाँ पे एक लाइन बना दो। ठीक है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 -1 और डिवाइड बाई 3 -1। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। एक एक पावर बढ़ानी है और -1 करना है। 5 की पावर 2 -1 इंटू में 5 -1। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सम क्या निकल के आया, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 16 -1 करोगे तो 15 इंटू 26 इंटू 25 में से 1 गया 24 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 आ गया। ठीक है, तो ये 8 और 8 थी 24, ये आ गया अपने पास। फैक्टर ऑफ सम कितना आ गया 15 गुणा 26 गुणा 3। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 15 इंटू 26 इंटू 3 और डिवाइड बाई नंबर क्या है 360 है, तो 360 नीचे कर दो। अभी इसकी काटा पीटी करोगे कितना आएगा, 15 से काटो तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60। ठीक है, 26 दिया 36 18 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 24। तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 48 तो नहीं जाएगा इतना, तो 3.25 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 3.25, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा समझना चीज़ों को किस तरीके से करेंगे। रेसिप्रोकल निकालने का फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ सम डिवाइड बाई नंबर। नंबर कौन सा जो ये अपने को दिया हुआ है जिसके फैक्टर अपन ने तोड़े, इसके फैक्टर अपन ने तोड़े। जो पावर में आया ना, जो पावर में 3 2 और 1, जो ये पावर लग रही है पावर इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो इनकी पावर में क्या करेंगे मेरे दोस्त, इनकी पावर में +1 करके माइनस कर देंगे और यहाँ पे नीचे -1 करके साथ लिख देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सम निकल के आ जाएगा 15 इंटू 26 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे और मेरे दोस्त आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया 3.25। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या दिया है, देखो 3 है 8 है 13 है 24 है और 41 है। ठीक है, और ये वाला नंबर क्या होगा ये अपने को निकालना है। किस तरीके से निकालें, सोचो थोड़ा, वीडियो को पॉज करो, सोचो थोड़ा कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक बार दिमाग लगाओ, 8 और 3 11, 2 कर दूँ तो 13, 13 और 8 21 + 3 कर दूँ 24, 13 37 + 4 कर दूँ। देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे आ रहा है। देखो सबसे पहले इन दोनों को मैंने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11, तो 11 + 2 कर दिया मैंने तो 13 आ गया।
ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 हो गया मेरे दोस्त कितना 21, और प्लस 3 कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 कर दिया मेरे दोस्त, तो कितना आ गया 24 आ गया। 24 और 13, 24 और 13 कितना हो गया 37 हो गया, और प्लस में मैं 4 कर दूं तो कितना आ गया 41 आ गया। आ गया 41, 41 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 41 प्लस 24 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 4 65। अब यहाँ पे मैं 2 बढ़ा रहा हूँ, 3 बढ़ा रहा हूँ, 4 बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 बढ़ना चाहिए। तो 65 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70। तो यह 70 मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 70। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 70 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या क्या किया मैंने, जब अपन शुरू के 2 नंबर को जोड़ रहे ना, तो तीसरा नंबर लाने के लिए अपने को सबसे पहले +2 करना पड़ा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में 3 जोड़ना पड़ा, तब जाके मेरे पास ये वाला नंबर आ गया। तो सेम टू सेम ऐसे आगे 2 3 4 5 आगे चलेंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आज के अपने तीनों के तीनों सवाल थे। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ, और सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है मेरे दोस्त, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।